चलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में। नेट में तो इससे हर साल एक प्रॉब्लम रहता ही है, ठीक है। तो लोग पहले डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कैसे डिफाइन होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि जो कंटिन्यूटी जो डिफाइंड होता है वो किसी एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, ठीक है। वो एक लोकल प्रॉपर्टी है। जब हम लोग किसी एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डोमेन के किसी एक पॉइंट के बारे में, तो उसे बोलते हैं वो लोकल प्रॉपर्टी है। तो जो कंटिन्यूटी है हमारा वो एक लोकल प्रॉपर्टी है, और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ वो एक पूरे डोमेन के बारे में बात करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि किसी एक पॉइंट पे वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, नहीं, वो किसी पूरे एक सेट के लिए वो कंटिन्यूअस होगा, तब हम लोग ये बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इसका जो डिफाइंड ये कैसे होता है वो देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो किसी एक सेट ए से लेट से आर तक डिफाइन हो रहा है। एक है सबसेट ही होगा आर का, ये कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमारा डिफाइंड है लेट से, ओके। और तो हम लोग द फंक्शन f is said to be uniformly continuous on the set कौन से सेट पे डिफाइंड है? सेट ए पे डिफाइंड है। ऑन द सेट ए इफ फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या हो जाए कि mod of fx minus fy less than epsilon whenever mod x minus y less than delta। और ये जो x और y है वो कहाँ से आएगा? वो सेट A से आएगा, ठीक है। For all x and y belongings to the set A, okay। सो ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब बोलेंगे उस सेट A में जब हम लोग सेट A से दो एलिमेंट लें और जब इन दोनों एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो, वो एक दूसरे को अप्रोच करे, मीन्स जो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कम हो, लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे जो फंक्शन वैल्यू है दोनों पॉइंट का वो भी एक दूसरे को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग वो देखते हैं कि इसका मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे। मीनिंग क्या है? इफ f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट continuous on set A means that for a small change in the domain, क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारा? एक स्मॉलर क्वांटिटी है। तो ये जो यहाँ जो डोमेन के बीच जो चेंज आ रहा है वो क्या है? एक काफ़ी स्मॉल है, एक छोटा चेंज आ रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या रिजल्ट होना चाहिए कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी स्मॉल चेंज वहाँ पे भी होना चाहिए। सो दैट फॉर स्मॉल चेंज इन द डोमेन देयर इज स्मॉल चेंज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, इन द रेंज, कि अगर डोमेन में स्मॉल चेंज आ रहा है तो हमारा जो रेंज है, जो वैल्यू है, उसमें भी स्मॉल चेंज आना चाहिए। इसे एग्जांपल से भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लेट से हमारे पास कोई भी एक हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 1/x ऑन 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 इंटरवल है, ये सेट जो डोमेन हो गया वो हो गया 0 to 1, फंक्शन है 1/x, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो 1/x का हम लोग जानते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेट से हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग डोमेन में चेंज देखें, डोमेन में चेंज कितना है? 0 से ये 1 तक जा रहा है, तो चेंज इन डोमेन कितना आ रहा है हमारा? 1 यूनिट। और रेंज में हम लोग देखते हैं कि रेंज में कितना चेंज आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो रेंज कहाँ से? यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ तक ये चेंज है 0 पे, और ये जो टेंड कर रहा है ये कहाँ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन में तो भाई चेंज आया 1 यूनिट का, लेकिन इसके रेंज में चेंज आ गया इन्फानाइट का। तो यहाँ पे तो ये
अगर हम लोग इसके देखें तो ये तो करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल चेंज है 1 यूनिट का, बट यहाँ पे भी 1 के आसपास कोई यूनिट चेंज रहता तो हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। लेकिन डोमेन के 1 यूनिट चेंज के लिए यहाँ पे क्या आ गया, काफ़ी एक लार्ज क्वांटिटी चेंज आ गया इसके रेंज में, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि फंक्शन 1/x जो है वो 0 से 1 के बीच नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि डोमेन में करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज था बट रेंज में स्मॉल चेंज नहीं था। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग fx इज इक्वल्स टू x ले रहे हैं ऑन फिर से 0 to 1 इंटरवल, सेम इंटरवल पे। ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे है हमारा ये 1, ठीक है, और ये है हमारा 0। तो यहाँ पे फिर से डोमेन में कितना चेंज आया, 1 यूनिट, और ये आ गया हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 पॉइंट आएगा। तो अगर हम लोग वाई एक्सिस देखें, ये भी कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे भी चेंज कितना है, 1। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके डोमेन में 1 यूनिट का चेंज आया, उसके करस्पॉन्डिंग इसके रेंज में भी 1 यूनिट का ही चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन 0 1, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि जो 1/x फंक्शन है वो जब भी 0 उसके डोमेन में आ जाएगा, ठीक है, जब भी 0 इसके डोमेन में आ जाएगा तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन fx इज इक्वल टू x है ये पूरे r पे ही हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये तो हो गया कि बेसिक डिफिनेशन से हम लोग कैसे जानेंगे। अब हम लोग ये डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम लोग लिमिट में भी देखें, कंटिन्यूटी में देखें, कि इस डिफिनेशन का हम लोग सिक्वेंस के भी फॉर्म में इसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सिक्वेंशियल फॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स 1 and 2 are equivalent, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि हमारा जो फंक्शन जो डिफाइंड था अभी, कि द फंक्शन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन सेट ए, कि हमारा कोई भी एक फंक्शन f है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन द सेट ए। तो हम लोग इसे सीक्वेंस फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 सीक्वेंस है xn और एक सीक्वेंस है yn जो कि a से है हमारा। इन दोनों के बीच क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे, ये टेंड्स करना चाहिए 0 को, ठीक है। xn और yn का जो डिफरेंस है 2 सीक्वेंस का, वो टेंड कहाँ कर रहा है, टेंड कर रहा है 0 को, और ये दोनों सीक्वेंस कहाँ से आएगा, xn yn सेट a से आएगा। ये इम्प्लाई करना चाहिए कि जब फंक्शन में f(xn) माइनस f(yn) हम लोग करें, ये भी टेंड करे 0 को, कि जब 2 सीक्वेंस सेट a से लें उसका डिफरेंस अगर 0 को टेंड कर रहा हो तो उसका जो रेंज जो आएगा, जो फंक्शन f(xn) माइनस f(yn) आएगा वो भी 0 को टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आ गया कि कब होगा यूनिफॉर्म, बट हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं इसका, ठीक, कि कब नहीं होगा। तो कंडीशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, कि कब एग्जिस्ट नहीं करेगा ये कैसे जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट जो सेकेंड है हमारा, इसे इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमारे पास 2 xn yn 2 सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं सेट ए से, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि xn माइनस yn टेंड्स कर रहा है 0 को। मीन्स हमें ऐसा सीक्वेंस लेना है खुद से कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, 0 को टेंड करना चाहिए, एंड जो f(xn) माइनस f(yn) है इसका डिफरेंस 0 को टेंड नहीं करे, क्या करे, इसका डिफरेंस 0 को टेंड नहीं करे, तब हम लोग बोलेंगे देन f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द सेट ए, तब वो सेट ए में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से।
तो सेम एग्जांपल अभी हम लोग ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x ऑन 0 to 1। अभी हम लोग ये देखें कि ये जो 1/x है उसे 0 पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण जब भी डोमेन में 0 आएगा तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो हम लोग ये जान रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो और ये भी पता है कि 0 पे से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, हम लोग दो सीक्वेंस लेते हैं xn और yn से, जो कि जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग लेट से कि xn जो सीक्वेंस है वो ले लें अगर 1/n एंड yn सीक्वेंस ले लें 1/n+1। तो हम लोग देखते हैं कि xn माइनस yn कितना आ रहा है। सो दिस इज, अगर हम लोग इसे माइनस करें सो ये 1/n इंटू n+1 के फॉर्म में समथिंग आएगा, जो कि टेंस कर रहा है हमारा 0। ठीक है, तो xn माइनस yn हमारा ये आ रहा है कि 1/n इंटू n+1, जो कि टेंस कर रहा है हम लोग 0 को जानते हैं जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। एंड अब हम लोग निकालते हैं f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn, इसका वैल्यू। तो f ऑफ xn कितना आएगा, xn तो 1/n है और फंक्शन क्या है 1/x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा n माइनस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा n+1। और यहाँ पे ये देखेंगे n कैंसिल आउट, तो ये टेंस करेगा वैल्यू को 1 को। ठीक है, ये वैल्यू टेंड किया n को, 0 को नहीं किया टेंड। ठीक है, xn माइनस yn 0 को टेंड कर रहा है, बट उसका फंक्शन का वैल्यू 0 को टेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन f(x) 1/x है वो इस सेट पे क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब f(x) इज इक्वल्स टू 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। तो हम लोग क्या देख लिए कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 to 1 में। ओके, हम लोग और एक एग्जांपल लेके और क्लियर करते हैं ऐसे कि क्या होगा, कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है sin 1/x और जो डोमेन गिवन है वो गिवन है 0 to 1 अगेन। ठीक है, फंक्शन sin 1/x और डोमेन फिर से 0 to 1 पे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग दो सीक्वेंस लेते हैं, एक xn, यहाँ पे देख रहे हैं जो कि साइन का फंक्शन है, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू भी निकालना है ना, f ऑफ xn भी निकालना है। तो हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे कि जिसका हम लोग वैल्यू निकाल सकें f ऑफ xn। तो हम लोग साइन पाई के फॉर्म में निकाल सकते हैं, 2n पाई या 2n पाई प्लस पाई/2, वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2n पाई ले रहे हैं, एंड yn हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1/2n पाई प्लस पाई/2 ले रहे हैं। हम लोग सेम यही चीज़ हम लोग लिमिट के केस में भी किए थे, उस टाइम भी हम लोग सीक्वेंस सेम लिए थे। ठीक है, अगर याद हो तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, xn माइनस yn। सो दिस इज 1/2n पाई माइनस 1/2n पाई प्लस पाई/2। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2n पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा हमारा। सो दिस इज पाई/2/2n पाई इंटू 2n पाई प्लस पाई/2। और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 को टेंड करेगा। ओके, ये तो ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि f ऑफ xn क्या होगा माइनस f ऑफ yn क्या होगा। ओके, सो f ऑफ xn देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे पुट होगा ये हो जाएगा sin 2n पाई माइनस sin 2n पाई प्लस पाई/2। ये तो वैल्यू 0 है, ये तो वैल्यू 1 है, तो ये टेंड कर गया किसे, 1 को, 0 को टेंड नहीं किया। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस का डिफरेंस है वो 0 को टेंड कर रहा है, बट जब फंक्शन में पुट कर रहा है वैल्यू तो वो 0 को टेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू sin 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देखें कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, जो कि नेट के एग्जाम में आता भी है, हम लोग वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि कब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन अगर इलिप्सिस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।